हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। आज हम लेकर आए हैं महाअभ्यास संख्या 3, जिसमें कुल 20 प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रणय दूत चित्र चित्रित है। तो प्रणय दूत नामक जो चित्र है, इसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी गगनेन्द्रनाथ टैगोर, डी नंदलाल बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणय दूत नामक जो चित्र है, इसके चित्रकार हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? ऑप्शन ए कांगड़ा शैली, ऑप्शन बी गुलेर शैली, ऑप्शन सी गढ़वाल शैली, ऑप्शन डी बसोली शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन जो है वह बसोली शैली में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? कनिष्क मूर्ति जो है वह किस काल में बनी थी? ऑप्शन ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी शुंग काल में, डी मौर्य काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कुषाण काल में कनिष्क मूर्ति का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण काल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जो है वह किस काल की हैं? ऑप्शन ए गुप्त काल की, बी मौर्य काल की, सी कुषाण काल की, डी शुंग काल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग काल, यानी उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वह शुंग काल में निर्मित की गई हैं, निर्माण किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मोटी व नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं? ऑप्शन ए मेवाड़, बी किशनगढ़ शैली, सी बूंदी शैली, डी अजंता शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाड़ शैली में मोटी और नाटी मानव आकृतियों का निर्माण किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वह किस काल का है? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी शुंग काल, डी कुषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गुप्त काल का है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जब तैयार किया गया है तो वह उस समय कौन सा काल था? गुप्त काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? यथार्थवाद, बी शास्त्रीयवाद, सी नवशास्त्रीयवाद, डी उत्तर यथार्थवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है यह कलाकृतियाँ। यह कलाकृतियों का निर्माण नवशास्त्रीयवाद में किया गया है, डेविड की पेंटिंग और सुकरात की मृत्यु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? होशंगाबाद जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी कावेरी, सी गंगा, डी यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर होशंगाबाद स्थित है। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। तो उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए टर्की कॉक, बी मोर मोरनी, सी लाल फूलों का समूह, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, शेख फूल सूफी संत, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है? प्रश्न संख्या 10 है। ऑप्शन ए मंसूर, बी बिशन दास, सी अकारिजा, डी अब्दुल समद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बिशन दास ने शेख फूल सूफी संत के जो चित्र है इसका निर्माण किया थे बिशन दास ने। अगला प्रश्न है, डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? ऑप्शन ए श्रीनगर, बी जम्मू, सी चंबा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू में स्थित है डोंगरा आर्ट गैलरी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार अपनी कला में जूट माध्यम का प्रयोग करता था? ऑप्शन ए मीरा मुखर्जी, बी मृणालिनी मुखर्जी, सी गोगी सरोजपाल, डी अंजलि इला मेनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृणालिनी मुखर्जी जो है इन्होंने अपनी कलाकृतियों में जूट का प्रयोग करती थीं, यानी जूट माध्यम का प्रयोग करती थीं। अगला प्रश्न है, यामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम है? ऑप्शन ए टेम्परा, बी वाश, सी कैनवास पर तैल रंग, डी कैनवास पर टेम्परा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी कैनवास पर तैल रंग माध्यम में यह कृति बनी है, माँ और शिशु। अगला प्रश्न है, कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन, बी मनोहर कौल, सी राजा, डी नंदलाल बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन ने कांट्रा पत्रिका का संपादन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? अमरनाथ सहगल जो है वह किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार, बी गायक, सी नृत्य रचनाकार, डी कलाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अमरनाथ सहगल जो है यह एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे? ऑप्शन ए जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई, बी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास, सी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता, डी कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास में देवी प्रसाद राय चौधरी अध्यापक थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए एफ एन सूजा, बी के एस कुलकर्णी, सी विमल दास गुप्ता, डी प्राणनाथ मांगो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राणनाथ मांगो ने इस कृति की रचना की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सिरामिक क्या है? सिरामिक क्या है? ऑप्शन ए सीमेंट का मिश्रण, बी अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र, सी प्रस्तर चूर्ण, डी प्लस्तर का मिश्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र है सिरामिक। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खनिज रंग, बी जल रंग, सी सोना चांदी रंग, डी रासायनिक रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोना चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, और इस प्रश्नावली का इस महाअभ्यास का आखिरी प्रश्न है, ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए चित्रकला के लिए, बी ग्राफिक के लिए, सी वास्तुकला के लिए, डी सिरेमिक्स के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिरेमिक्स के लिए ज्योत्सना भट्ट जानी जाती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कैसी लगी आज की क्लास? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। जो भी कमियां हो या जो भी आंसर गलत हो, डाउट हो, आप लोग ज़रूर कमेंट किया करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।